2 जुलाई 1955 57 यात्रियों, पायलट और 4 सदस्यों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई। फ्लाइट का नाम पैन एम 914 था और उड़ान भरने के लगभग 3 घंटे बाद यह फ्लाइट अपने रडार से गायब हो जाती है। इसके बाद 1992 में काराकस वेनेजुएला में 37 साल बाद लैंड करती है। आखिर क्या ऐसा संभव है? अगर हाँ, तो 37 साल तक ये जहाज कहाँ था? आइए जानते हैं इस फ्लाइट की सच्चाई आज के इस जबरदस्त वीडियो में। डैनियल, नैव लाइट्स बंद कर दो। तो साल 1955 में निकला प्लेन 37 सालों तक रहा कहाँ? हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है। तो क्या है इस फ्लाइट से जुड़ा रहस्य? 1955 में 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी। नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई जहाज अपने रडार से गायब हो जाता है तो उस विमान को ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो MH370 के वीडियो में बताया था। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो उस वीडियो को जरूर देखना। और इसके बाद भी अगर हवाई जहाज नहीं मिलता है तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि या तो जमीन पर कहीं क्रैश कर गया होगा या तो फिर समुद्र की गहराइयों में चला गया होगा, समा गया होगा। लेकिन बहुत सारे रिपोर्टों के अनुसार, बहुत सारे वीडियो के अनुसार, बहुत सारे आर्टिकल के अनुसार फ्लाइट 914 के बारे में यह बताया गया कि यह फ्लाइट 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला हवाई अड्डा में लैंड करता है। तब से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रडार में एक अज्ञात सिग्नल दिखाई देता है और कुछ ही देर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ठीक सामने एक विमान दिखता है। इस विमान के चालक ने टावर से कांटेक्ट किया और अपनी पहचान पैन एम 914 फ्लाइट बताया, जो पूर्ण रूप से न्यूयॉर्क से मियामी के लिए 1955 में रवाना हुई थी। लैंडिंग के बाद जब पायलट से पूछताछ हुई, मियामी एयरपोर्ट में उतरने वाला था। लेकिन जैसे ही पायलट को यह पता चला यह 1955 नहीं बल्कि 1992 है, तब वह तुरंत ही फ्लाइट को उड़ा करके हवा में वापस ले गया और यह बन जाती है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस कहानी। लेकिन अभी सुनिए, आपने इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 21 मई 1992 में अमेरिका का एक न्यूज़पेपर प्लेन के गायब होने और अब वापस आने की कहानी पब्लिश करता है और यहीं से इस खबर की शुरुआत होती है। और इस खबर की शुरुआत पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जहाज टाइम टेबल जोन में घुस गया था। कुछ लोग कह रहे थे ये जो जहाज उड़ रहा था ये बारमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ा था, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है और बारमुंडा ट्रायंगल से निकल करके ये वापस आया है। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये जहाज इतनी समय से था कहाँ, इसका ईंधन क्यों नहीं खत्म हुआ, क्या ये कोई खुफिया मिशन था? अब आप इस न्यूज नेशन के आर्टिकल को देखिए। इसमें जब फ्लाइट लैंड करती है तब इसकी डेट सितंबर 1992 है। अब आप इस ABP न्यूज का आर्टिकल देखिए, इसमें 9 मार्च 1985 है। अमर उजाला की भी रिपोर्ट पर आप नजर मारिए, इसमें भी 1985 लिखा हुआ है। मतलब अगर आप इसके बारे में गूगल में सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे दावे मिल जाएंगे, लेकिन किसी में 1985 है तो किसी में 1992 है। मतलब सीधा सीधा अगर कहा जाए ना तो यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इस तरह की कहानी इंटरेस्टिंग होती है, मिस्टीरियस होती है। इस तरह की कहानियों को सुनने में लोगों को मजा आता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 1992 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, मतलब एक झूठी खबर पब्लिश करी गई थी। इसी तरह से 1985 में भी एक ऐसी ही झूठी खबर पब्लिश करी गई थी। यही सेम कहानी वीकली वर्ल्ड न्यूज पेपर में यह प्रकाशित की गई थी। बस अंतर जो था ना वह डेट का था। और यह कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब यूट्यूब के ब्राइट साइड चैनल पर 27 जून 2019 को यह वीडियो अपलोड होता है और इस वीडियो को लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों ने देखा। सीधे सीधे कहा जाए तो यह कहानी पूर्ण तरीके से गलत है, पूर्ण तरीके से मनगढ़ंत कहानी है। सही तरीके से देखा जाए तो फ्लाइट 914 का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे क्या आपको इसकी हकीकत पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इसी तरह के मिस्टीरियस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।